हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किसी भी गिवन नंबर का लॉगरिथम्स कैसे फाइंड करते हैं। देयर विल बी टू केसेस। केस वन में मैं आपको लॉगरिथम्स के लॉज का यूज करते हुए लॉग वैल्यू फाइंड करने सिखाऊंगा, और केस टू में मैं आपको लॉग टेबल के हेल्प से लॉग वैल्यू फाइंड करने सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पेन पेपर लेके रेडी रहिए। सब कुछ एकदम नोट्स बनाते हुए चलिए, और जो जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप भी प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक पे। इससे क्या होगा कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप पूरा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके लिए लॉग वैल्यू फाइंड करना इजी टास्क हो जाएगा। सो अगर मेरे चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास क्या है, टू नंबर्स है और दोनों नंबर क्या है, प्रोडक्ट में है, और इसका मुझे लॉग फाइंड करना है। ठीक है, जिसका बेस क्या है, ए है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? क्या करेंगे, पहले एम का लॉग फाइंड कर लो, लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, और फिर क्या फाइंड कर लो, एन का लॉग फाइंड कर लो टू द बेस ए, और क्या करो, इनका लॉग वैल्यू जो आया है उनको ऐड कर दो। फाइनली आपको उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट का लॉग है वो आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। लॉग बेस ए एम एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो क्या है कि देखिए, ये जो बेस आपका ए है, अभी मैंने आपको बताया नहीं कि बेस क्या है, लेकिन जब भी आप बेस ए लेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आपका बेस ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और आपका जो बेस है ए वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशंस है। इसी वजह से आप देखेंगे जब भी हम लोग लॉग वैल्यू फाइंड करते हैं तो लॉग बेस 2 हो सकता है, लॉग बेस 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और जो लॉग टेबल दे रखा है वो लॉग बेस 10 का दे रखा है। उसमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। देखो, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1 नहीं है, उससे बड़े हैं सारे वैल्यू जितना मैंने अभी बताया। ऑलराइट, सो ये था आपका फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। आइए, इस तरीके से अपने पास 6 रूल्स है, हम लोग वन बाय वन देखते चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या है कि अपने पास टू नंबर है एम और एन, क्या है, रेशियो में है। तो इसको कैसे फाइंड करोगे? सिंपली क्या करना है, लॉग एम माइनस लॉग एन। बेस ए मैंने दोनों जगह पे रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रूल कहते हैं। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड लॉ जो है अपना, कि अगर अपने पास एक नंबर है m और उसका पावर n है, इसका अगर लॉग मुझे फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, n को प्रोडक्ट में ले आओ और m का लॉग फाइंड करो। सो लॉग m बेस a इंटू n, ये जो पावर n है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रूल कहते हैं। ठीक है, और ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में यूज होता हुआ दिखेगा। क्या, लॉग बेस ए ऑफ 1। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या करना है आपको, लॉग 1 फाइंड करना है, 1 का लॉग फाइंड करना है, और बेस आपने 1 ए रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरो रूल। बेस आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, लॉग 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये रूल है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीरो रूल। और सेकंड क्या बता रहा हूँ, सेकंड हम लोग बोलते हैं उसको आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल क्या कह रहा है कि अगर आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ ए और बेस भी ए है, जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो भी ए है और बेस भी ए है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। लेट अस सपोज कि आपको क्या करना है, लॉग ऑफ 2 बेस 2 फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 होगी। क्यों, यही मेरा आइडेंटिटी रूल कह रहा है कि जिसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो ये है और बेस भी ए है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। दिस आर द टू इंपॉर्टेंट रूल्स। ऑलराइट, अब इनका यूज करते हुए हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। उसके पहले एक और रूल है, रेसिप्रोकल रूल। ये एक्चुअली क्वोशंट रूल से ही डिराइव हुआ है। जैसे अपने पास क्या दे रखा है कि log ऑफ 1 बाय एक्स। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे फाइनली,
इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग बेस ए 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट log 1 लिख लो पहले आप, ठीक है, टू द बेस ए माइनस क्वेश्चन रूल के हिसाब से log बेस ए ऑफ x। अब ये क्या हो जाएगा, ये जीरो रूल के हिसाब से जीरो हो जाएगा, माइनस log बेस ए ऑफ x। तो फाइनली इसका क्या आएगा, माइनस log ऑफ x टू द बेस a। सो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकल रूल में। अगर 1/x है, अगर उसका मुझे log फाइंड करना है तो सिंपली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस log ऑफ x टू द बेस a। ऑलराइट, सो आइए पहला हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करना है, log फाइंड करना है किसका, 8 का, जिसका बेस क्या दे रखा है 2। ठीक है, चलिए जी, बेस 2 है, क्या 8 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कहना राइट, लिख सकते हैं राइट। अभी देखो, अब क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, इसको पावर रूल यूज करूंगा, पावर रूल राइट। पावर रूल के हिसाब से क्या होगा कि जो पावर है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो इट विल बिकम 3 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 2। और मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है आइडेंटिटी रूल कि जिसका लॉग फाइंड कर रहे हो और जिस बेस भी वही है और जिसका फाइंड कर रहे हैं लॉग वैल्यू वो भी वही है, ए दोनों जगह पे है, तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। सो लॉग बेस 2 ऑफ 2 क्या होता है, 1 होता है। सो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो लॉग बेस 2 8 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ऑलराइट, सो अभी हमने कोई भी लॉग टेबल यूज नहीं किया है, हम सिर्फ अभी लॉज जो लॉगरिथम्स है उसको यूज कर रहे हैं और वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अभी देखिए, लॉग बेस 3 ऑफ 9, 9 का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बेस चेंज हो गया, यहाँ पे बेस क्या है, 3 है। देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, बताओ आप, लॉग बेस 3 और 9 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे इसको, 3 स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पावर रूल लगाओ, तो 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एंड इट विल बिकम लॉग बेस 3 ऑफ 3। आइडेंटिटी रूल लगाइए, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 एंड फाइनली इट इज 2। यहाँ तक ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। नाउ फिर अगर मुझे फाइंड करना है लॉग बेस 5 ऑफ 125, चलिए इसको ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखो 125 को आप लिखोगे कैसे, इससे आपको ऐसा सोचना है कि जो बेस है उसके हिसाब से उसके टर्म में लिखना है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 दैट इज 125 राइट। सो फिर वापस से पावर रूल लगाओ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड इट इज बिकमिंग लॉग 5, लॉग बेस 5 ऑफ 5। ये क्या होगा, आइडेंटिटी रूल से 1 हो जाएगा और ये 3 इंटू 1 एंड फाइनली क्या हो गया, 3। देख रहे हो, अभी कोई लॉग टेबल नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं है, जस्ट मुझे जो रूल्स पढ़े हैं, जो लॉज पढ़े हैं उसका यूज कर रहा हूँ और वैल्यू आ रहा है। इस तरह का बहुत बार आपको एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अभी देखो यहाँ पे लॉग 1 फाइंड करना है, लेकिन बेस क्या है, 7 है। अभी देखो जीरो रूल आपको सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जीरो रूल क्या कहता है, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लॉगरिथम में 0 होगा। बेस चाहे आप 7 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 10 रखो, एज पर द जीरो रूल। सो ये वैल्यूज हमारे आ गए। ऑलराइट, नाउ अब एक्चुअली लॉग टेबल आप लॉगरिथम फाइंड करोगे बेस 10 में, आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर जो आएंगे वो क्या रहेगा, लॉग बेस 10, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो कुछ ऐसे वैल्यूज देखते हैं जिसका मुझे बिना लॉग टेबल का फाइंड करना आता हो, लेकिन उसमें बेस 10 रखेंगे, है ना। तो वही देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग बेस ए और यहाँ पे भी ए है, तो आइडेंटिटी रूल के हिसाब से ये क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब अगर log 10 फाइंड करना हो और बेस 10 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पे log 100 फाइंड करना है और बेस कितना है, 10 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस 10 और 100 की जगह पे आप क्या करो, 10 की पावर 2,
कैन आई राइट? आई कैन राइट। ऑलराइट, अब क्या करो, यहाँ पे पावर रूल यूज करो, 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एंड इट इज log बेस 10 ऑफ 10। अभी यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, पुट कर दो, 2 इंटू 1 एंड इट इज एक्चुअली 2। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेशंस में आपको यूज होंगे। यहाँ पे तो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ लॉस की रिक्वायरमेंट है जो अभी हम लोग पढ़े हैं। अभी यहाँ पे देखो log बेस 10 0.01, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log बेस 10 1/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। डेसिमल रिमूव करोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1/100 है, ठीक है, रेसिप्रोकल रूल यूज करो, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस ऑफ log बेस 10 ऑफ 100। ठीक है, 100 का भी वैल्यू मैंने फाइंड किया, कितना है 2, सो इट इज -2। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 की पावर 2 कर दोगे, फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -2 इंटू 1 दैट इज -2, वैसे भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, इसको देखो आप, ये क्या है, log बेस 10 0.001, डेसिमल रिमूव कीजिए, कितना आएगा अपॉन में, 1000 आ जाएगा। सो log बेस 10 ऑफ 1/1000 क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ log बेस 10 ऑफ 1000। रेसिप्रोकल रूल लगा रहा हूँ, है ना, क्या हो जाएगा, टेन की पावर 3 है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर लिख लेता हूँ स्पेस बनाने के लिए। सो इट विल बिकम माइनस log बेस 10 10 की पावर 3। ठीक है, 3 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, सो -3, और फिर आइडेंटिटी रूल से ये क्या हो जाएगा 1, सो इसका वैल्यू क्या आया, -3 आया। ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने लास्ट में लिखा था वो क्या था मेरा, log बेस 10 और वैल्यू फाइंड करनी थी किसकी, 1 की। 1 का वैल्यू फाइंड करो, लॉग वैल्यू, चाहे बेस आपका 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा। तो ये सारे वैल्यूज आपको आना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट लॉग टेबल, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यूज होते हैं ये सारे वैल्यू। ऑलराइट, सो आई थिंक आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं दूसरे केसेस में चल रहा हूँ, कहाँ पे, जहाँ पे अपन क्या करेंगे, लॉग टेबल का यूज करेंगे और लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है ये मेरा, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लॉग टेबल से जो आप फाइंड करोगे लॉग वैल्यू, उसका स्टेप नंबर क्या है कि आप सबसे पहले क्या करो, साइंटिफिक नोटेशंस में लिखो। जो नंबर आपको दिया है उसको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या, ये सारे साइंटिफिक नोटेशन में है, इसमें से एक भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि डेसिमल, जैसे इसको मैं अगर लिखूं 2.5 इंटू 10 की पावर 2 ऐसा कुछ लिखता हूं, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। क्यों, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट और साथ में इंटू 10 की पावर कुछ ना कुछ रहेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। आगे और भी बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो 25.2 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, डेसिमल को यहाँ लाना पड़ेगा। डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, जबकि अभी कितना है, अभी यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब 129, है ना। तो डेसिमल को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, आई हैव टू शिफ्ट हेयर। तो क्या करना पड़ेगा, 2.52, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.52, लेकिन लेफ्ट की तरफ मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, जितना पोजीशन शिफ्ट होगा उतना ही उसका पावर प्लस में आता जाएगा। 1 पोजीशन शिफ्ट किया, सो इट इज 10 की पावर 1। ठीक है, अब इसको देखो आप, यहाँ पे देखो डेसिमल कहाँ है, डेसिमल कहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा 1.0384 इंटू कितना पोजीशन शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में, राइट की तरफ जाओगे डेसिमल को लेके तो 10 की पावर माइनस में। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है,
डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट चाहिए, जबकि नॉन जीरो है नहीं, डेसिमल के पहले क्या है, जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, तो मुझे कहाँ लाना पड़ेगा डेसिमल, मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। सो डेसिमल को मैं कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब पावर क्या होगा, माइनस होगा। 1 2 कितना कितना पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट करूँगा कि यहाँ करूँगा, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। देखो कहाँ पे, ये डेसिमल यहाँ आएगा 5 के बाद, क्योंकि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो चाहिए। सो इट इज 5.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 -3। ऑलराइट, सो ये हुआ मेरा साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप ट्राई करो, देखो ये हो जाएगा आपसे। डेसिमल के पहले जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, तो मेरे काम का नहीं है, मुझे इसको करना पड़ेगा साइंटिफिक नोटेशन में। डेसिमल कहाँ जाएगा, 2 के बाद, 1 2 3 4, सो 2.5 और शिफ्ट कितना किया, 1 2 3 4, सो 10 की पावर -4। देखिए लॉग टेबल से फाइंड करने का पहला स्टेप यही है कि पहले आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तब जाके आपका वैल्यू फाइंड करना इजी पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, कि जो नंबर दिया उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि जो नंबर गिवन है उसको मैं n बोल रहा हूँ, मतलब ये नंबर को मैं स्मॉल n से बोल दिया। ठीक है, और इस स्मॉल n को मैं लिख कैसे रहा हूँ, m इंटू 10 की पावर p, ये मेरा m है। ठीक है, मतलब कोई भी एक नंबर है जिसको मैं यहाँ पे, चलो मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ, जो नंबर गिवन है उसको मैं स्मॉल n बोल रहा हूँ, और ये जो है ना इंटीजर प्लस डेसिमल वाला पार्ट, ये क्या हो गया, m हो गया, और इंटू 10 की पावर p लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये p क्या है, पावर है, इसका पावर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, राइट। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा। अब देखो, देखो लॉग वैल्यू हमेशा किसका फाइंड करोगे, पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का लॉग वैल्यू नहीं फाइंड होता। ठीक है, लास्ट में मैं आपको लिखवाया हूँ, आपको नोट्स लिखवाऊंगा लास्ट में, कि लॉग हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू का फाइंड करते हैं, और लॉग का रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। अभी देखो यहाँ पे ये जो p है क्या हो सकता है, p तो मेरा इंटीजर है ना, देखो पावर सब जगह पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, -3 है, मतलब p जो है, ये जो p है वो क्या है, इंटीजर है। वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। आपको दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे वो जीरो भी होगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि p एक इंटीजर है, राइट, विच कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। और ये जो m है, m, इसकी वैल्यू क्या है, देखो तो यहाँ पे एक बार वापस जाके देखो, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m क्या है, और यहाँ पे m क्या है। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से 10 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं, देखो इससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट रखना है। नॉन जीरो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 9 तक। ऑलराइट, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है और 10 से कम होगी, 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और 10 से छोटी। सो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, पहले आप उसको इस फॉर्मेट में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, जहाँ पे ये m है आपका, m की वैल्यू 1 से 10 के बीच में, और p जो है आपका इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव। ये था स्टेप नंबर 1। अब मैं आ रहा हूँ स्टेप नंबर 2 में। लॉग टेबल से जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग वैल्यू, उसके लिए 2 स्टेप। पहला स्टेप साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा स्टेप में क्या करोगे आप, कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करेंगे। देखो अब अभी आपने क्या किया, जो नंबर आपको गिवन था आपने उसको ऐसा लिखा, n इक्वल टू m इंटू 10 की पावर p, है ना। कोई एक नंबर था जिसको आपने इस फॉर्मेट में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। अभी अगर मैं लॉग दोनों तरफ ले लेता हूँ तो क्या आएगा, देखो तो लॉग n, और बेस 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लॉग टेबल में जो वैल्यू दिया है ना वो बेस 10 का वैल्यू है, बेस 2 बेस 8 बेस 3 सब नहीं है, बेस 10 का वैल्यू है, इसलिए लॉग बेस 10 ले रहा हूँ दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 n हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग बेस 10 m इंटू 10 की पावर p।
फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग 10 की पावर p, ये 10 की पावर p है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, वापस से इसको क्या करोगे, पावर रूल लगाओ। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा हो, लेट मी राइट। क्या हो जाएगा ये आपका लॉग m हो जाएगा, और साथ में ये क्या आएगा, p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इनटू लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 10, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है, राइट। सो क्या हो जाएगा बेसिकली, लॉग n जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये p आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ना, दिस विल बिकम 1, राइट। वैसे दिखा नहीं रहा हूँ मैं, समझाने के लिए इसको ऐसे कर रहा था। सो ये p हो गया, और ये क्या बच गया, लॉग बेस 10m, है ना। अभी देखो, आप सोच रहे हो कि सर इतना समझा क्यों रहे हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा क्या है वो आपको समझ कैसे आएगा, क्वेश्चन में देखना भी कितना फास्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ बेस तो समझ लो आप, है ना। सो ये आपका नंबर है जिसका आपको लॉग फाइंड करना है। जैसे मुझे लॉग फाइंड करना है 25.2 का, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने लिखा लॉग ऑफ 2.52 इंटू 10 की पावर 1, तो पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये 2.52 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे देखो, आगे अभी समझाऊंगा, देखना कि तुरंत आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पता चल जाएगा। सो ये p क्या होगा, p आपका वही पावर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, और वो जीरो हो सकती है। और ये log बेस 10m क्या है, यही मेरा क्या है, मेंटिसा है। ये p क्या है, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, किसी भी नंबर का लॉग आपको फाइंड करना है तो उसको आप क्या लिखोगे, लॉग बेस 10 और वो नंबर, वो किसके बराबर होगा, p प्लस लॉग बेस 10m के बराबर होगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा का सम कर दोगे तो आपको उस नंबर का लॉग वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये p कहाँ क्यों ले रहे हैं सर, तब से ये p मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये लॉग बेस 10m क्या है, ये मेंटिसा है। यही वैल्यू हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में देखेंगे, और ये तो आप साइंटिफिक नोटेशन में जैसे ही लिखोगे तो वहां से जो पावर आएगा ना वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे, दोनों को ऐड करोगे, फाइनली आपको लॉग वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अभी देखो एक चीज और क्या समझना है कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया था कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो क्या हो जाएगा, log 1 0, और ये log 10 1, और ये log में रहेगा। इसका मतलब कि ये इसका जो वैल्यू आएगा लॉग टेबल से, log ऑफ m वो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। इसी वजह से क्या होगा कि जब भी आप लॉग टेबल का यूज करोगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा लॉग टेबल में वो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में वो वैल्यू आने वाली है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर जीरो हो। और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लॉग टेबल से जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, और हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। मेंटिसा इज नेवर नेगेटिव एंड इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, अब और मजा आएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग 21 कैलकुलेट कीजिए और बेस 10 है, जितना भी कैलकुलेशन करूंगा बेस 10, ठीक है, अंडरस्टूड है। अब तो 21 स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले इसको आप क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखो। चलो लिखते हैं जी, 21 है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 21.0, आई कैन राइट, बट मुझे कहाँ चाहिए डेसिमल, आई नीड डेसिमल यहाँ पे। डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए, सो ये क्या हो जाएगा 2.10, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर, एक पोजीशन शिफ्ट किया तो ये हो गया। अब इसको देख के ये क्या हो गया बेसिकली, ये क्या है, ये m है, और ये क्या है 10 की पावर p है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं, p को बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया मेरा, माय कैरेक्टरिस्टिक्स इज
यहाँ पे कितना है 1, और मेंटिसा क्या हो गया यहाँ पे, मेंटिसा क्या होगा, log बेस 10 m, m कितना है 2.10। अब देखो ध्यान दो, आपको फाइंड क्या करना है, log बेस 10 21, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 है, और मेंटिसा क्या करेंगे, अभी लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पुट करेंगे 2.10, राइट। तो हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे और 21, 2.1 मतलब 21 का जीरो देखेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, 21 है कहीं पे है, ये 21 है, 21 का जीरो कितना है, ये 3222, कितना है 3, दूसरा कलर से लिखता हूँ 3222, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला उसने 21 का जीरो, ये 21, तो इसमें आप देखो ये नंबर 21 देखो, 20 के बाद 21, और जीरो मतलब ये डिफरेंस कॉलम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 0 से 9 तक डिफरेंस कॉलम है, उसके बाद ये 1 से 9 तक क्या है, मीन डिफरेंस। यहाँ पे मीन डिफरेंस का जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है, ऑलराइट। तो ये कितना आ गया 3222, लेकिन ये 3222 को हम लिखेंगे कैसे, 0.3222, क्या लिखेंगे 0.3222, क्यों, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, कि जो ये log बेस 10 m आएगा, मेंटिसा का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, यहां से कंक्लूड हुआ था ना, 0 और 1 के बीच में आएगा। सो इसी वजह से क्या होगा, ये क्या लिखूंगा यहाँ पे 0.3222, ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.3222, समझे। सो अगर मुझे log बेस 1021 चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 1 है, 1 प्लस मेंटिसा का वैल्यू कितना आया 0.3222, दोनों को ऐड कर दीजिए 1.3222, दिस इज माय आंसर, समझे। सो इतना समझाने के लिए इतना टाइम लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेंटिसा क्या, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्या दे रखा है 71.24, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो आप 71.24, क्या हो जाएगा ये, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 7.124, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 1, ऑल राइट। नाउ यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स कितना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो 10 की पावर में वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कितना हो गया 1 हो गया। मेंटिसा कितना, मेंटिसा हो गया आपका जाके log बेस 10 ऑफ 7.124, 7.124। लॉग टेबल में क्या देखना पड़ेगा मुझे, रुको यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ कि हम लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द लॉग वैल्यू ऑफ 71.24, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा का सम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप लॉग टेबल से इसका वैल्यू फाइंड करो, 71 का 2 देखना है, 71, ये 71 है, 71 का 2 देखना है कहाँ पे, डिफरेंस कॉलम में, कितना आया ये आया आपका 8525, 71 का 2 हो गया, ये 2 कहाँ देखना था, डिफरेंस कॉलम में। अब ये 4 भी है, इस 4 को कहाँ देखोगे, ये मिल डिफरेंस में देखना है, इसी रो में आइए, और 4 कहाँ पे है, ये 4 है, ठीक है। 71 का 2, 2 यहाँ से आया डिफरेंस कॉलम से, और 4 कहाँ से आ रहा है, इन मिल डिफरेंस से, इसका वैल्यू कितना है 2 है, ऐड कर दो आप इसको, कितना आएगा 8527, तो कितना हो जाएगा 0.8527, ठीक है। इसको आप ऐड कर दो, कितना आएगा, दैट इज 1.8527,
सो ये आपका log ऑफ 71.24 आ गया। इजी नहीं है? एकदम इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन में दिया है? नहीं दिया है। लिख लेते हैं इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में। 0.01366। क्या करना पड़ेगा मुझे? 1.366 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2, 10 की पावर -2। कैसे कर रहा हूँ ये सब पहले सिखा दिया मैंने। ठीक है, राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 पोजिशन में, इसलिए यहाँ पे -2 आया। नाउ व्हाट आई नीड लॉग वैल्यू ऑफ 0.01366। ठीक है, क्या होता है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा का सम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा का सम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है? जो 10 की पावर में है वो कितना है? -2 है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैंने पहले आपको लिखवाया ये पॉइंट। सो -2 प्लस मैंटिसा क्या हो गया? log ऑफ बेस 10 और 1.366। मुझे लॉग टेबल में देखना है क्या? 13 का 6, देखो 13 का 6, 13 हो गया। 13 का 6 देखना है यहाँ पे डिफरेंस कॉलम में। कितना आया? 1335। और फिर क्या बोला है? 13 का 6 फिर 6 है। उस 6 को कहाँ देखेंगे? उसी रो में देखना है, लेकिन कहाँ पे? मीन डिफरेंस में। 6 कहाँ है? 6 यहाँ पे। 19 ऐड कर दो। 9 + 5 कितना हो गया? 14। रिमेनिंग 1, 1 + 1 2 + 3 5 3 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0.1354 होगा कि नहीं? देखो 0.1354। ठीक है, अब इसको क्या करो? आप सब्ट्रैक्ट कर लो सेपरेटली। कई बार यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी होती है, तो इसको आप ऐसे लिख लो। 2 -2.0000 और प्लस 0.1354। माइनस प्लस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट करो। 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4, 9 में 3 गया 6, 9 में 1 गया 8, और ये कितना बचा? 1.86। और क्या है? माइनस प्लस माइनस तो होगा, बट साइन किसका बड़ा है? इस वाले का, सो माइनस साइन। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? योर आंसर इज, लॉग वैल्यू कितना आ गया? -1.8646 -1.8646। सो ये आपका लॉग वैल्यू आ गया इसका 0.01366 का। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, लॉग फाइंड करना है 6.234 का। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? थोड़ा देर के लिए आप कह सकते हो कि ये है, क्योंकि डेसिमल के पहले क्या है? एक ही नॉन जीरो डिजिट है। बात सही है, लेकिन इसका 10 की पावर कुछ भी नहीं दिया, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 0 जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली 1 होता है। सो 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू दिस वापस से यही आएगा। सो नो प्रॉब्लम, इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? आई नीड लॉग वैल्यू ऑफ 6.234। इसको हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे? 10 की पावर में जो है वो 0। मैंने आपको बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 यहाँ पे देखो आ गया। मैंटिसा क्या है? log बेस 10 ऑफ 6.234। आपको क्या करना है? लॉग टेबल में 62 का 3 देखना है। 62 ये है, 62 का 3 देखिए, ये हो गया 7945। ठीक है, 62 का 3 और फिर 4 देखना है। ये 4 कहाँ देखना है? यहाँ पे मीन डिफरेंस वाले में। ठीक है, मैं दूसरा कलर से यहाँ पे इसको सर्कल करता हूँ। ये 3 तो ऐड कर दो, कितना हो गया? 5 + 3 8, 4 9 7 9 4 8। क्या हो जाएगा? 0 + 0.0
7948 कितना आएगा फाइनली log base 10 of 6.234 is how much? It is basically equal to 0.7948. This is your answer. देख रहे हो, लॉग वैल्यू पॉजिटिव आया, यहाँ पे लॉग वैल्यू क्या आया, लॉग वैल्यू नेगेटिव आया, यहाँ पे लॉग वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, यहाँ पे लॉग वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब लॉग वैल्यू जो है पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 344.5 ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं है। ज़्यादातर आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो, साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट चाहिए। क्या हो जाएगा ये, डेसिमल मेरा यहाँ पे आएगा तो 10 की पावर +2, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ना डेसिमल को, इसलिए। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई नीड द लॉग वैल्यू ऑफ 344.5। ठीक है, अब क्या करो, आप इसको पहले लिख लो कि ये किसके बराबर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा के सम के बराबर होगा, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, 10 की पावर में क्या है 2, वही मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंटिसा क्या है, ये जो साथ में मल्टीप्लाई में है उसका लॉग वैल्यू ले लो, वही आपका मैंटिसा है। क्या करूंगा मैं यहाँ से, 2 प्लस इसका वैल्यू लॉग टेबल में फाइंड करना है, 34 का 4, 34 देखो 34 का 4 सही है, देखो तो 34 का 4 और फिर 5, 34 का 4 ये कितना हो गया 5366, लिख लो 34 का 4 और फिर 5 देखना है, 5 कितना है 6, दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 + 6 12, रिमेनिंग 1, 1 + 6 7, 3 5 7 5 3 7 2, 0.5372। सो फाइनली कितना आ गया, दोनों का ऐड कर दीजिए 2.5372। सो ये हो गया आपका लॉग वैल्यू किसका, 344.5 का। सो होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें सब समझ आया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑलराइट, अभी देखो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनका वैल्यू आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार वो देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। अगर नहीं दिया तो इतना आपको मेमोरी में होना चाहिए, छोटा छोटा वैल्यू है, कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। अगर लॉग टेबल नहीं दिया है तो ये सब वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए। कई बार आपको ना नीट में, जेई में सब चीज़ें आपको यूज हो जाता है, ठीक है, या फिर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो तो उसमें सब आपको वैल्यू क्या होता है कि लर्न रहेगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा चीज़ें। देखो log बेस 10 ऑफ 1, ये तो आप जान रहे हो कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47 होता है, और log 4 को आप क्या लिखोगे, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू log 2, log 2 का जो वैल्यू है कितना है 0.3 है, तो मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा 0.6 आएगा, राइट। सो 2 का 0.3, 3 का 0.47 और 4 का 0.6 और 5 का 0.69, ये वैल्यूज आपकी मेमोरी में होना चाहिए। कई जगह पे देते हैं, कई जगह पे नहीं देते हैं, सो आई रिकमेंड यू कि प्लीज इसको आप मेमोराइज कर लो। यहाँ तक ठीक है। एक लास्ट स्लाइड जिसमें ये आपको 2 पॉइंट्स में नोट लिखवाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग सिर्फ लॉग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसका, एक पॉजिटिव नंबर का। देखा आपने, जितना भी वैल्यू मैंने फाइंड किया जिसका भी लॉग, वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर थे, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं था। लेकिन हाँ, जो लॉग वैल्यू जो आया, जो रिजल्ट आया, वो क्या था, वो कहीं पे पॉजिटिव था, कहीं पे नेगेटिव था। सो लॉग वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, पर जिसका लॉग फाइंड कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सो होप गाइस आपको सब कुछ अच्छा लगा, पसंद आया, समझ आया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूँ, कमेंट को रीड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।